तुम जानते हो, मैंने तुम्हें प्रेम में बुलाया है, लेकिन मेरा प्रेम कभी अंधा नहीं होता। मैं न्याय भी करता हूं, और जो मेरी चेतावनियों को अनसुना करता है उसके लिए मैं चुप नहीं रह जाता। अब सुनो, बहुत पहले की बात है। एक शहर था जो हर दिन अपने पापों में और गहराई तक डूबता जा रहा था। उसका नाम था सदोम। सदोम, जहां लोग अपने ही शरीर को अपने देवता बना चुके थे, जहां लज्जा मर चुकी थी और पाप उत्सव बन चुका था, जहां अनजान को आश्रय नहीं मिलता था, गरीब को ठुकरा दिया जाता था और किसी की कराह की आवाज शोर में खो जाती थी। मैंने देखा, हर दिन वो लोग मेरी बनाई हुई अच्छाई को कुचलते जा रहे थे, और मैंने उन्हें रोका। हां, मैंने उन्हें समय दिया। मेरे सेवकों ने उन्हें चेताया, मैंने स्वप्नों के द्वारा बुलाया, पर उन्होंने हंसकर ठुकरा दिया, मेरी उपस्थिति का भी मजाक उड़ाया। फिर मैंने अपने दूत भेजे, और तब जो हुआ उसने स्वर्ग को भी कांपा दिया। जब मेरे दूत लोएत के घर आए तो वो नगर के पुरुष, जवान से लेकर बूढ़े तक, उस घर को घेर कर खड़े हो गए। क्या मांगा उन्होंने? हमें वो पुरुष बाहर दो ताकि हम उनके साथ पाप कर सकें। नहीं, ये सिर्फ एक व्यवहारिक बुराई नहीं थी, ये उस स्तर की विद्रोहता थी जो मेरे सामने ललकार बन गई थी। वो मेरे आदेशों के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने खुद को न्याय के लिए प्रस्तुत कर दिया। मैंने फिर भी उन्हें एक अंतिम अवसर दिया। लोएत और उसके घर वालों को निकाला क्योंकि उसने मुझ में विश्वास रखा था, लेकिन बाकी सब, मैंने अपनी आग को बुलाया। मैंने उस शहर पर गंधक और आग बरसाई आकाश से। क्यों? क्योंकि उन्होंने न केवल पाप किया था, बल्कि पाप को अपना धर्म बना लिया था। उन्होंने मेरी करुणा को कमजोरी समझा, उन्होंने मेरी चुप्पी को स्वीकृति समझा, और जब मुझसे टकराने की ठानी, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। अब रुको और सोचो, क्या तुम्हारे नगर सदोम जैसे नहीं बनते जा रहे हैं, जहां नैतिकता एक मजाक है, जहां पवित्रता को पिछड़ा कहा जाता है, जहां सत्य बोलने वाले को ही अत्याचारी कह दिया जाता है। सदोम की गलियों में जो हुआ वो आज की स्क्रीन पर दोहराया जा रहा है। सिर्फ स्थान बदले हैं, समय बदला है, पर विद्रोह वही है। और मैं आज फिर कहता हूं, मैं वही हूं जो था, जो है और जो आने वाला है। अगर मैंने सदोम को नहीं छोड़ा तो मैं आज भी पाप को आंखें मूंद कर नहीं देखता। मेरी आंखें सब देख रही हैं, जो छुपा है वो मेरे सामने नग्न है। जो तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, मैं उसे रोज देखता हूं। मैं देखता हूं जब तुम जानबूझकर अच्छाई को दबाते हो, जब तुम अनाचार को प्रगति कहते हो, जब तुम मेरे नाम पर अपने मन की इच्छा पूरी करते हो। सुनो, मैं प्रेम हूं, हां, मैं क्षमा भी करता हूं, हां, पर मैं अंधा नहीं हूं और मैं न्याय से पीछे नहीं हटता। कई लोग सोचते हैं, अगर परमेश्वर प्रेम है तो वो दंड क्यों देगा? मैं पूछता हूं तुमसे, अगर कोई बाप अपने बेटे को आग में कूदते देखे और फिर भी उसे न रोके, क्या वो प्रेम है? मैंने हर चेतावनी दी है, हर संकेत भेजा है, हर मार्गदर्शक तुम्हारे रास्ते में रखा है, पर अगर तुम फिर भी अंधे होकर दौड़ते हो उस विनाश की ओर, तो क्या मैं बाप होकर सिर्फ देखता रहूं? नहीं, मैं उठता हूं और दंड देता हूं, क्योंकि वही सच्चा प्रेम है जो पाप को उसकी सीमा नहीं पार करने देता। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कौन हो? लोएत, जो मेरी आवाज पर चला, या सदोम जो मेरे विरोध में खड़ा हुआ? तुम्हारे जीवन में क्या है?
ऐसा कोई पाप जो अब भी छुपा बैठा है, जिसके बारे में तुम सोचते हो एक बार और कर लूं, फिर छोड़ दूंगा, कोई देख तो नहीं रहा? मैं कहता हूं तुमसे, मैं देख रहा हूं और मैं चुप नहीं रहूंगा हमेशा। और याद रखना, सदोम सिर्फ इतिहास नहीं है, वो चेतावनी है मेरे न्याय की, मेरी पवित्रता की, मेरे प्रेम की, जो असल में तुम्हें नर्क से खींचकर स्वर्ग तक ले जाना चाहता है। मैं अभी भी खड़ा हूं द्वार पर, तुम्हारे दिल के द्वार पर। जैसे मैंने लोएत को बुलाया, मैं तुम्हें भी बुला रहा हूं। पर जान लो, अगर तुम मेरे बुलावे को बार बार ठुकराते हो, अगर तुम पाप को अपनाकर मेरी आत्मा को दुखी करते हो, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सोचते हो कि अगर तुम मेरे अपने हो, अगर तुम मेरे नाम को जानते हो, तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तो सुनो, इज़राइल को मैं खुद मिस्र की दास्ता से निकाल कर लाया। मेरे ही हाथों ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। मैंने उन्हें बादल के खंभे से दिन में छाया दी और आग के खंभे से रात को रास्ता दिखाया। मैंने उनके लिए मन्ना बरसाया, पानी चट्टान से निकाला और उनके दुश्मनों को उनके सामने झुका दिया। और फिर भी सिर्फ कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे सेवक मूसा से कहा, हमें वो परमेश्वर नहीं चाहिए। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उसके सामने नाचने लगे, उसके आगे झुककर बोले, यही है हमारा परमेश्वर, जिसने हमें मिस्र से निकाला। क्या तुम समझ सकते हो उस क्षण की पीड़ा? मैंने उन्हें अपनाया, जैसे एक प्रेमी अपनी दुल्हन को गले लगाता है, और उन्होंने मेरे सामने किसी और को गले लगाया। मैंने आकाश हिला दिया था उनके लिए, और उन्होंने मिट्टी को अपना ईश्वर बना लिया। तो मैंने क्या किया? मैंने मूसा से कहा, मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा और तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई दिखावटी परमेश्वर नहीं हूं, मैं पवित्र हूं, और जो मेरी उपस्थिति में खड़े होकर पाप करते हैं, उन्हें मैं बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता। पर मूसा ने विनती की। हां, उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, अगर तू इन्हें नष्ट करेगा तो मेरा भी नाम अपनी किताब से काट दे। मैंने उसके प्रेम को देखा, उसकी मध्यस्थता को स्वीकार किया। पर जो लोग उस सोने के बछड़े के सामने झुके थे, उन्हें मैंने नहीं छोड़ा। उसी दिन 3000 लोग मारे गए। मैंने प्रेम दिखाया, पर मैं न्याय से नहीं पीछे हटा। अब सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई सोने का बछड़ा है? कोई ऐसी चीज जिसे तुमने मुझसे ऊपर रख दिया है? तुम मुझसे कहते हो, प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर जब तुमको निर्णय लेना होता है, तुम पैसा चुनते हो, तुम अभिमान चुनते हो, तुम वही जीवन चुनते हो जिससे मैंने तुम्हें छुड़ाया था। क्या तुम सोचते हो मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, इसलिए सब ठीक है? इस्राएल भी मेरी संगति में था, फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा जब उसने मेरे विरुद्ध ठानी। सुनो, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर तुम्हारा हृदय मेरे विरुद्ध विद्रोह करता है, मेरे साथ चलना आसान नहीं है। यह संपूर्ण समर्पण मांगता है। मेरा प्रेम गहरा है, पर मेरा न्याय भी सच्चा है। आज भी मेरे लोग मूसा को आदर देते हैं, पर क्या तुम जानते हो, यह वही मूसा है जिसे मैंने वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि एक बार
बस एक बार उसने मेरी आज्ञा को अपने क्रोध में बदल दिया। मैंने कहा था चट्टान से बोलो, पर उसने चट्टान पर डंडा मारा। इतना सा अंतर? हां, क्योंकि मेरी आज्ञा का उल्लंघन चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरे सामर्थ्य को तुच्छ करना है। और मैं जो अपने सबसे प्रिय जन को भी रियायत नहीं देता, क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हारे विद्रोह को नजरअंदाज करूंगा? अब खुद से पूछो, क्या तुम वो नहीं कर रहे जो मैंने मना किया है? क्या तुमने अपनी योजनाओं को मेरे शब्द से ऊपर रखा है? अगर मूसा को मैंने नहीं छोड़ा, अगर इज़राइल को मैंने नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम लौट ना आओ। मैं अब भी खड़ा हूं जैसे जंगल में था, हर दिन तुम्हारे आगे आग का खंभा बनकर रास्ता दिखाता हूं। पर अगर तुम फिर भी अपने बछड़े की पूजा करते हो, अगर तुम मेरे प्रेम को हल्के में लेते हो, तो सुन लो, मैं यहोवा हूं जो न दोषी को निर्दोष ठहराता है, न विद्रोही को ढील देता है। और अभी भी समय है, मेरे पास लौट आओ, अपने बछड़ों को तोड़ दो, मुझे फिर से अपना पहला प्रेम बना लो, वरना जो जंगल में हुआ वही फिर होगा। तुम सोचते हो कि अगर तुम मेरे लिए युद्ध कर रहे हो, मेरे नाम में प्रार्थना कर रहे हो, मेरे लोगों का नेतृत्व कर रहे हो, तो तुम मुझसे कुछ बातों में असहमति रख सकते हो? तो सुनो राजा शाऊल की कहानी। मैंने उसे इज़राइल का पहला राजा बनाया। वो लंबा था, सुंदर था, लोगों की पसंद का नेता था, पर मैंने उसे चुना इसलिए क्योंकि उसका हृदय पहले झुकता था। जब मैंने उसे आज्ञा दी, अमालेक को पूरी तरह नाश कर दो, मनुष्य, पशु, सब कुछ, तो वह युद्ध में गया। उसने जीत हासिल की। हां, युद्ध जीता, पर लौटते समय उसने सबसे अच्छा माल रख लिया। राजा अगाग को जीवित छोड़ दिया। क्यों? प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाने को, उसने कहा। लेकिन मैंने क्या कहा था? सब कुछ नाश करो। तुम मेरे शब्दों को बदलकर अपने हिसाब से नहीं चला सकते। और फिर मैंने अपने सेवक शमूएल को भेजा। शमूएल ने पूछा, ये भेड़ों की मिमियाहट और गायों की रंभाहट क्या है जो मेरे कानों में सुनाई दे रही है? शाऊल बोला, मैंने सबसे अच्छा बचाया ताकि परमेश्वर को बलिदान दे सकूं। तुम्हें ये भले और धार्मिक लगे, पर मेरे लिए ये विद्रोह था, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा को आंशिक रूप से नहीं मान सकते। आज्ञा का पालन बलिदान से उत्तम है। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? उस दिन मैंने घोषणा कर दी, शाऊल, तेरा राज्य तेरे हाथ से छीन लिया गया है और एक ऐसा पुरुष चुना गया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। मैंने उसे नहीं छोड़ा, न कि इसीलिए कि उसने युद्ध नहीं जीता, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे युद्ध के बाद भुला दिया। अब सोचो, क्या तुमने भी मेरे आदेशों में थोड़ी लापरवाही की है? क्या तुम भी सोचते हो मैं इतना तो कर ही रहा हूं प्रभु के लिए, बाकी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए ना? नहीं, मैंने शाऊल को नहीं छोड़ा क्योंकि उसने मेरी आज्ञा को आधा माना। तुम मुझे आंशिक रूप से मान नहीं सकते। या तो मैं तुम्हारा राजा हूं या मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे लिए आधा आज्ञा पालन भी विद्रोह है, क्योंकि जब तुम चुनते हो कि किस आज्ञा का पालन करोगे, तब तुम परमेश्वर नहीं मान रहे, तुम खुद परमेश्वर बन बैठे हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे जीवन में कौन सा अगाग है जिसे तुमने जीवित छोड़ रखा है? वो आदत, वो रिश्ता, वो सोच जिसे तुमने यह सोचकर बचा लिया कि यह प्रभु के लिए उपयोगी हो सकता है। शाऊल ने भी यही सोचा था, लेकिन मैं देखता हूं हृदय को,
और मैं झूठे बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। मैं तुमसे संपूर्ण समर्पण मांगता हूं। तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे भविष्य के हर निर्णय में मैं सबसे ऊपर हूं या नहीं? क्योंकि अगर मैं सबसे ऊपर नहीं हूं तो मैं कहीं भी नहीं हूं। और फिर मैंने एक लड़का उठाया, दाऊद, जिसका दिल मेरे लिए धड़कता था। वो राजा नहीं था जब मैंने उसे चुना, पर उसका समर्पण सच्चा था। मैंने शाऊल को उसके सिंहासन से गिराया और दाऊद को उसके स्थान पर बिठाया। तुम देख रहे हो, मैं ताज नहीं देखता, मैं हृदय देखता हूं। और अगर ताज के नीचे विद्रोह है तो मैं ताज को तोड़ दूंगा। अब सुनो मेरे बच्चे, मैंने शाऊल को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो बुरा आदमी था। मैंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने मेरे वचन को हल्के में लिया। क्या तुम भी मेरी बातों को हल्के में ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है थोड़ा अस्वीकार, थोड़ा पाप, थोड़ी लापरवाही माफ की जा सकती है? मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, पर मैं अपने वचन को कभी अपवित्र नहीं होने देता। यह मत सोचो कि ताज तुम्हें बचा लेगा। राजा भी मेरे न्याय से नहीं बच पाए, तो तुम कैसे बचोगे अगर तुम जानबूझकर मेरे विरुद्ध चलते हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम का उपदेश सुनने आए हो, पर प्रेम तब अधूरा होता है जब उसमें पवित्रता ना हो। प्रेम वो है जो सीने से लगाता भी है और उसी छाती पर सिर पटकने वाले को सच भी सुनाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे समय में ले चलता हूं जब मेरी कलीसिया अभी जन्मी ही थी, जब मेरे चेले आत्मा से भरपूर होकर प्रचार कर रहे थे, जब लोग अपने घर, जमीनें, धन सब कुछ लाकर मेरे चरणों में डालते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में मुझे अपना राजा मान लिया था। उनके लिए मैं केवल कोई प्रेरक नहीं था, मैं उनका सब कुछ था। और तब एक पुरुष और स्त्री आए, अनन्यास और सफीरा। उन्होंने भी जमीन बेची और कहा, हम पूरी रकम प्रभु के चरणों में रख रहे हैं। पर भीतर से उन्होंने आधा पैसा अपने पास रख लिया और आधे को पूरा बताकर लाए। किसे उन्होंने धोखा देने की कोशिश की? मनुष्य को नहीं, उन्होंने मुझे, आत्मा को से धोखा देना चाहा। और तब मेरे सेवक पतरस ने कहा, अनन्यास, क्यों शैतान ने तेरा मन ऐसा भर दिया कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? उसने झूठ बोला मेरे सामने, और उसी क्षण वो गिर पड़ा मृत। कुछ घंटे बाद सफीरा आई, बिना यह जाने कि उसका पति मारा जा चुका है। पतरस ने पूछा, क्या तुम दोनों ने यह जमीन इसी दाम में बेची? उसने कहा, हां, बिल्कुल इसी दाम में। और फिर उसने भी वही झूठ दोहराया जो पहले बोला गया था। मैंने देखा और उसी क्षण वो भी गिर पड़ी मृत। अब सोचो, झूठ के लिए मृत्यु? हां, क्योंकि उस झूठ ने मेरी पवित्रता को चुनौती दी थी। यह सिर्फ धन का मामला नहीं था, यह मेरे घर में, मेरी उपस्थिति में पाखंड करने का अपराध था। और आज कितने लोग मेरे नाम पर मंचों पर खड़े होते हैं और फिर पर्दे के पीछे मुझे धोखा देते हैं। कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, पर उनके लेन देन, उनके रिश्ते, उनकी बातें सब में झूठ है। तुम मुझसे प्रेम करने का दावा करते हो पर झूठ बोलते हो, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, और फिर मेरी उपस्थिति में भी बिना भय के। क्या तुमने भूल गए कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं वहां होता हूं? तो जब तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम समझते हो मैं वहां नहीं हूं? मैं वहीं हूं। हर बार जब तुम अपने मन में कुछ और सोचते हो और बाहर कुछ और कहते हो, मैं सुन रहा हूं। तुम चाहे सबको मना लो, पर मुझसे कुछ नहीं छुपता। सुनो, मैंने अन्यास और सफीरा को नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपवित्र समझा। उन्होंने सोचा, यह तो बस एक दान है, इसमें क्या बड़ी बात।
पर मैं तुम्हारे अभिप्रायों को देखता हूं, तुम्हारे हृदय के इरादों को तौलता हूं। तुम अगर सबके सामने सच्चा लगो लेकिन भीतर से कपटी हो तो तुम मेरे न्याय के पात्र हो। अब खुद से पूछो, क्या तुमने मेरे सामने मेरे लोगों के बीच झूठ बोला है? क्या तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लिया है? क्या तुम्हारी भक्ति सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है? अगर हां तो सुनो, मैं बदलता नहीं हूं। जो न्याय मैंने अनन्यास और सफिरा पर किया वो आज भी जीवित है। मैं प्रेम करता हूं लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। मैं क्षमा करता हूं लेकिन मैं खेल नहीं करता। मैं करुणा से देखता हूं लेकिन पाप पर पर्दा नहीं डालता। तुम सोचते हो एक छोटा झूठ कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर मेरे लिए पाप का आकार नहीं, उसका स्वभाव महत्वपूर्ण है। झूठ मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पाखंड मेरे हृदय को छू नहीं सकता। अब समय है, मेरी उपस्थिति को हल्के में मत लो। मेरे सामने झूठ बोलना किसी भी मंच, किसी भी प्रार्थना, किसी भी भक्ति से ज्यादा गंभीर अपराध है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे को गले लगाया है जिसके दिल में तुम्हारे लिए छुरा छुपा हो? क्या तुमने कभी किसी को अपनी संगति दी, अपना प्रेम दिया, अपना विश्वास दिया और उसने तुम्हें ही बेच दिया? मैंने दिया, और जिसने बेचा उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसने मेरी आंखों में देखा था, मेरे चमत्कार देखे थे। उसने मेरे हाथों से रोटी ली थी, मेरे होंठों से जीवन के वचन सुने थे। मैंने उसे चुना था, हां, अपने 12 में से एक बनाया था। और फिर भी उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए मुझे बेचा। वो रात अब भी मेरे स्मरण में है। गहना समानी रात थी। सारे चेले मेरे साथ बगीचे में थे। मैं प्रार्थना कर रहा था, इतना टूटकर कि मेरा पसीना रक्त बनकर बह रहा था। मैं जानता था घड़ी आ पहुंची है। और तभी कदमों की आहट, हथियारों की झंकार और मशालों की रोशनी में वो आया, यहूदा। वो मेरे पास आया, मेरे चेहरे की ओर झुका और मेरे गाल पर चूमा और कहा, रब्बी, कितनी मीठी आवाज थी और कितना कड़वा इरादा। और मैंने उससे बस इतना कहा, यहूदा, तू चुंबन के द्वारा मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है। सुनो, मैं जानता था वो क्या करने आया है, पर मैं फिर भी भागा नहीं। मैंने फिर भी उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था शायद अंतिम क्षण में ही वो पछता जाए। लेकिन उसने चुना अपने लालच को। उसने चुना मेरे प्रेम को बेच देना। और उस रात मैं पकड़ा गया। तुम सोचते हो, पर प्रभु, यहूदा तो तुम्हारी योजना का हिस्सा था ना? हां, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वो निर्दोष था। योजना में होना न्याय से छूट नहीं देता। यहूदा ने जाना सच क्या है। उसने मेरे प्रेम को जाना, मेरे स्पर्श को महसूस किया, और फिर भी उसने मेरे पीठ पीछे सौदा किया। अब सोचो, क्या तुम भी कभी यहूदा जैसे नहीं बन जाते? जब तुम मेरे वचन को सुनते हो, मेरे प्रेम को जानते हो और फिर भी मुझे बेच देते हो। किसके लिए? 30 चांदी के सिक्के। आज वो सिक्के शायद हैं एक गलत रिश्ता, एक छल से मिला लाभ, एक झूठी पहचान या दुनिया की वाहवाही। क्या तुम भी मेरे सामने प्रभु प्रभु कहते हो और पीछे से मेरे ही वचनों को नकारते हो? तुम्हारा चुंबन अगर वो सच्चा नहीं है तो वो भी यहूदा का चुंबन है। और अंत में क्या हुआ यहूदा का? जब उसे अपनी गलती का बोध हुआ, वो भागा। वो मंदिर गया, उन चांदी के सिक्कों को फेंक दिया और फिर
वो गया और अपने प्राण ले लिए। मैंने उसे नहीं छोड़ा, नहीं इसलिए कि मुझे बदला लेना था, बल्कि क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं चुना। उसने अंतिम क्षमा को अस्वीकार किया। जान लो, मैं क्षमा देने वाला प्रभु हूं। अगर वह उस रात आकर रो पड़ता, अगर वह कहता, प्रभु मैंने विश्वासघात किया, मुझे क्षमा करो, तो मैं उसे गले लगाता। पर उसने शर्म को अपनी कब्र बना लिया। अब तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन में कौन सी चांदी है जो मेरे प्रेम से अधिक मूल्यवान हो गई है? कौन सा सौदा है जो तुम मेरी उपस्थिति में करते हो? कौन सा चुंबन है जो बाहर से पवित्र है पर भीतर से धोखा? अगर तुम यहूदा जैसे कार्य कर रहे हो तो मेरी चेतावनी सुनो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तुम पछताते हो, अगर तुम मेरे चरणों में गिर पड़ते हो, मैं तुम्हें भी उठा लूंगा, माफ कर दूंगा, पुनः जीवन दूंगा। पर अगर तुम अपनी गलती छुपाते हो, अपने निर्णय पर अड़े रहते हो, तो जान लो मैं यहूदा को नहीं छोड़ा था और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम कहते हो, प्रभु मैं तो राजा नहीं हूं, मुझ में वैसा अभिमान कहां? और मैं कहता हूं, हर मनुष्य के भीतर एक सिंहासन होता है, और जिस दिन तुम मुझसे कहते हो इस पर तू नहीं, मैं बैठूंगा, उसी दिन तुम नबूकदनेस्सर के रास्ते पर चल पड़ते हो। अब सुनो उस कहानी को। वो समय था जब बाबुल अपनी ऊंचाई पर था, संसार की सबसे भव्य और समृद्ध नगरी। उसका राजा था नबूकदनेस्सर, एक ऐसा शासक जो युद्धों में अपराजेय था, जिसका महल सोने और संगमरमर से जड़ा था, जिसकी मूर्ति स्वयं उसकी थी, नबूकदनेस्सर की मूर्ति, जिसे सबको झुककर प्रणाम करना था। और जब 3 युवक शद्रक, मेशक और अबेदनगो मेरे लिए खड़े रहे और उस मूर्ति को नमस्कार नहीं किया, तो उसने उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया। पर मैं उस आग में उनके साथ उतर आया। क्यों? क्योंकि वो तीनों मेरी महिमा के लिए जले, पर खुद को झुकने नहीं दिया। और फिर कुछ ही समय बाद मैंने उस राजा को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें एक महान वृक्ष था जो सबको छाया देता था, पर उसे काट दिया गया। जब उसने इसका अर्थ जानना चाहा, मेरे सेवक दानियेल ने स्पष्ट कहा, हे राजा, यह तू है, और अगर तू अभिमान से भरा रहेगा तो तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा। 12 महीने बीते और फिर एक दिन वो अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने चारों ओर देखा और कहा, क्या यह वही महान बाबुल नहीं जिसे मैंने अपनी बुद्धि और शक्ति से बनाया है? उसके मुंह से शब्द अभी पूरी तरह निकले भी नहीं थे और मेरी आवाज आकाश से गूंजी, हे नबूकदनेस्सर, तुझसे तेरा राज्य छीन लिया गया है। और फिर क्या हुआ? उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसका ताज गिर गया, उसकी बुद्धि चली गई। वो 7 वर्ष तक जंगल में पशुओं की तरह भटकता रहा, घास खाता, ओस में भीगता, नाखून पक्षियों जैसे बढ़ गए, बाल गिद्धों जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि उसने मेरे सामर्थ्य को अपनी जीत मान लिया था। उसने मेरी महिमा का अपहरण किया और मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। अब तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में कोई बाबुल है, कोई उपलब्धि, कोई नाम, कोई मंच जिसके लिए तुमने कहा, मैंने यह किया है, यह मेरी मेहनत है, मेरा सामर्थ्य है? क्या तुमने मेरी आशीष को अपनी जीत कहकर खुद का बखान किया? सावधान रहो, क्योंकि जब तुम मेरी महिमा को चुराते हो तब मैं खड़ा हो जाता हूं। मैंने नबूकदनेस्सर को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने सोचा मैं स्वयं परमेश्वर के समान हूं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसके 7 वर्ष पूरे हुए, जब वो पूरी तरह टूट चुका था और उसका अभिमान धूल हो गया था, तब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं
और मेरी प्रभुता को स्वीकार किया। मैंने उसकी समझ लौटाई, मैंने उसका राज्य फिर से उसे दिया। पर देखो, उसका गौरव उसे तब नहीं मिला जब वो राजा था, बल्कि तब जब उसने स्वीकार किया यहोवा की प्रभुता अनंत है और वो जिसे चाहे नीचा कर देता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाओ, अगर तुम मेरा स्थान अपने हाथ में लेने लगो, अगर तुम्हारा दिल फूले नहीं समाता, अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं, मेरा, मुझे से भरी है, तो सुन लो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। पर अगर तुम टूटते हो, मेरी प्रभुता को फिर से पहचानते हो, अगर तुम कहो, हे प्रभु, जो कुछ है तूने ही दिया है, तब मैं फिर से तुम्हें उठाऊंगा। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने पश्चाताप कर लिया था, फिर भी यह संकट क्यों आया? और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वह पश्चाताप स्थायी था? क्योंकि मैं क्षमा करने में देर नहीं करता, पर मैं यह भी देखता हूं कि क्या वो आंसू सिर्फ भय के थे या परिवर्तन के। अब सुनो उस नगर की कहानी जिसे मैंने खुद बुलाया, जिसने पहले मेरी आवाज सुनी लेकिन फिर मेरी पीठ पीछे जाकर उसी पाप में लौट गया। उस नगर का नाम था नीनवे, एक महान नगरी, विशाल, समृद्ध और पाप से भरी हुई। उनकी बुराई मेरे सिंहासन तक पहुंच गई थी। उनकी हिंसा, उनका अन्याय, उनका क्रूर व्यवहार जैसे कोई धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था। मैंने उन्हें नष्ट करने का निर्णय ले लिया था, पर मैंने एक आखिरी अवसर दिया। मैंने अपने नबी योना को भेजा। हां, वही योना जो पहले भाग गया था, पर मेरी योजना से भागना मुमकिन नहीं। और जब योना नीनवे पहुंचा, उसने केवल एक वाक्य बोला, अब से 40 दिन में नीनवे का नाश हो जाएगा। और तब वो नगर टूट गया। राजा से लेकर साधारण नागरिक तक सबने कपड़े फाड़े, राख में बैठ गए, रोजा रखा, यहां तक कि जानवरों तक को कुछ नहीं खाने दिया। उन्होंने कहा, कौन जाने, शायद यहोवा अपना मन बदल ले। और मैंने देखा उनके आंसू, उनका भय, उनकी नम्रता, और मैंने नाश को रोक दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? समय बीता, वर्ष बीते, और धीरे धीरे वो पश्चाताप जो कभी आंसुओं में था, अब सिर्फ स्मृति बनकर रह गया। नीनवे फिर वही बन गया, हिंसक, अभिमानी, भयहीन, पाप में लिप्त। अब उन्होंने कहा, देखो, प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, इसका मतलब हम जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने मेरी दया को दुर्बलता समझा, और तब मैंने अपने नबी नहूम को भेजा। इस बार चेतावनी नहीं, बल्कि न्याय की घोषणा के साथ। नहूम बोला, हे खून से भरे नगर, तू दुष्टता से परिपूर्ण है, तेरा नाश अब निश्चित है। और फिर मैंने अपने हाथ खींच लिए, मैंने दुश्मनों को आने दिया, शत्रुओं ने नीनवे की दीवारों को तोड़ दिया। जो कभी अजेय कहलाता था, वो धूल में मिल गया, इतना कि सदियों तक लोग उसके अस्तित्व को भूल गए। अब तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा पश्चाताप भी सिर्फ संकट के समय का है? जब परेशानी आई, तुमने कहा, प्रभु, मैं लौट आया, पर जैसे ही राहत मिली, तुम फिर वही बन गए। मैंने नीनवे को नहीं छोड़ा जब उन्होंने सिर्फ डर से झुका सिर दिखाया, पर दिल को नहीं बदला। सुनो, पश्चाताप तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक वो रास्ता नहीं बदलता। अगर तुम्हारे आंसू जीवन परिवर्तन नहीं लाते, तो वो सिर्फ भावना है,
और मैं भावना से नहीं, सच्चाई से छुआ जाता हूं। मेरा हृदय दया से भरा है। पर अगर तुम मेरी दया का मजाक उड़ाते हो, अगर तुम सोचते हो प्रभु तो क्षमा कर ही देगा और जानबूझकर पाप करते हो, तो सुन लो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तुम नीनवे के पहले राजा जैसे टूटते हो, अगर तुम सच में परिवर्तन को अपनाते हो, अगर तुम अपने जीवन की दिशा बदलते हो, तो मैं फिर से कहता हूं, मैं दया करने में धीमा नहीं हूं, मैं क्षमा देने में थकता नहीं हूं। पर मेरी दया का मतलब अनुशासन की गैर मौजूदगी नहीं है। अब मैं तुम्हें उस स्थान की कहानी सुनाता हूं जो मेरे नाम पर खड़ा था, जहां मेरे लोगों की परछाइयां भी मेरी उपस्थिति से थरथराती थीं, जहां कभी महायाजक मेरी आस्था को डरते हुए छूता था, जहां पर्दे के पीछे मेरा निवास था। हां, मैं उस पवित्र स्थान यरूशलेम के मंदिर की बात कर रहा हूं। वो मेरे लिए नहीं, मेरे द्वारा स्थापित किया गया था। सुलेमान ने उसे बनाया और मेरे नाम से अभिषेक किया। जब वो बना था, उसकी पहली प्रार्थना में सुलेमान ने कहा, हे यहोवा, अगर हम पाप करें और तेरे भवन की ओर देखकर पुकारें, तो तू हमें क्षमा करना। और मैंने कहा था, हां, अगर मेरे लोग नम्र हों तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। लेकिन वर्ष बीतते गए, श्रद्धा बुझती गई, औपचारिकताएं बची। वो भवन जो मेरी उपस्थिति का निवास था, अब व्यापार का अड्डा बन गया। और फिर मैं स्वयं देह में वहां आया। मैंने देखा मेरे पिता का घर, जहां दिल टूटकर प्रार्थना करते थे, वहां अब सिक्कों की खनखनाहट थी। लोग बलिदानों का सौदा कर रहे थे, प्रार्थनाओं को व्यापार बना चुके थे। और मैंने क्या किया? मैंने कोड़े उठाए, मैंने मेजें पलटी। मैंने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। तब उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने रोया? क्या उन्होंने पश्चाताप किया? नहीं, उन्होंने मेरी हत्या की योजना बनानी शुरू की। और फिर कुछ ही वर्षों में, जैसे मैंने कहा था, सन 70 ईस्वी में रोमियो ने वो मंदिर जला दिया। न एक पत्थर दूसरे पर बचा। जिस पर कभी मेरी उपस्थिति उतरती थी, वो स्थान खामोशी में तब्दील हो गया। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं अपने ही नाम के भवन को नहीं छोड़ता, जब वहां श्रद्धा मर जाए, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे भीतर छिपे पाखंड को मैं अनदेखा कर दूंगा? तुम्हारे शरीर अब मेरा मंदिर है। क्या वहां मेरी उपस्थिति है या वहां सिर्फ रस्में बची हैं? तुम हर रविवार को सभा में जाते हो, पर तुम्हारा मन कहां होता है? तुम मेरे नाम पर गीत गाते हो, पर तुम्हारे रिश्ते झूठ से भरे होते हैं। तुम मेरे वचन को पढ़ते हो, पर उस पर चलते नहीं। तो सुनो, अगर मेरे नाम की दीवारें, मेरे ही लोग, मेरे ही वचन को नकार दें, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ता। मैं उन्हें हिला देता हूं, तोड़ देता हूं और फिर मिट्टी से नया निर्माण करता हूं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अंतिम बार इस कथन में, क्या तुम मेरे नाम का मंदिर हो या मेरे नाम का मजाक? क्या तुम्हारा जीवन श्रद्धा से भरा है या पाखंड से? अगर तुम मेरी उपस्थिति को पहनते हो बाहर से, लेकिन भीतर से मेरे विरोधी हो, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। पर सुनो, और गहराई से सुनो, इस पूरी यात्रा में, सदोम से लेकर मंदिर तक, हर कहानी में, हर न्याय में, हर क्रोध में मेरा प्रेम छुपा हुआ था। जब मैंने आग बरसाई, वो इसीलिए नहीं कि मैं आनंदित था, बल्कि इसलिए कि मैं टूट चुका था।
जब मैंने सिंहासन छीने, वो इसलिए नहीं कि मैं क्रूर हूं, बल्कि इसलिए कि मैं पवित्र हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बच जाओ, लेकिन मैं पाप को बचने नहीं दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम विद्रोह के मार्ग पर चलोगे या झुककर मेरी गोद में लौटोगे। तुम सोचोगे कि मैं तो ठीक हूं, बाकी लोग बुरे हैं, या तुम कहोगे, हे प्रभु, यह मैं हूं जो टूटा हूं, झुका हूं, पर लौटना चाहता हूं। मैं फिर आ रहा हूं, इस बार न क्रूस के लिए बल्कि न्याय के लिए। मेरे हाथों में फिर कीलें नहीं होंगी, बल्कि न्याय की तलवार होगी। मैं फिर से बोलूंगा, पर अब कोई बहाना नहीं बचेगा। तो लौट आओ अभी, रो अभी, पश्चाताप करो अभी, बदल जाओ अभी, क्योंकि जब मैं दरवाजा बंद कर दूंगा तो कोई ठोकर, कोई प्रार्थना, कोई चिल्लाहट उसे फिर से नहीं खोल सकेगी। जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जो मेरी आज्ञा को तोड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरा बुलावा अभी भी जारी है। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर बहुत कुछ हिल गया होगा, कहीं डर, कहीं ग्लानि, कहीं वो टीस जो अब तक दबाई हुई थी। तो अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, न एक उपदेशक बनकर, न कोई आरोप लगाने वाला बनकर, बल्कि एक पिता बनकर जो चाहता है कि उसके बच्चे लौट आए, इससे पहले कि देर हो जाए। क्या तुम अब भी सोचते हो मैं बाद में बदल जाऊंगा? तो सुनो, सदोम को दूसरा दिन नहीं मिला, यहूदा को दूसरा अवसर नहीं मिला, अननियास को दूसरा स्पष्टीकरण नहीं मिला, मंदिर को दूसरा निर्माण तब तक नहीं मिला जब तक वह मेरी आत्मा से खाली नहीं हो गया। मैं अभी बोल रहा हूं, हां, मेरी आवाज अब भी धीमी है, प्रेम से भरी, पर चेतावनी देती हुई। तुम सोचते हो ये बस कहानियां हैं? नहीं, ये आईना है। हर पात्र तुम्हारा प्रतिबिंब है, और अब तुम्हें चुनना है। या तो तुम पश्चाताप करोगे, रोओगे, बदलोगे, मेरे चरणों में गिरोगे और मैं तुम्हें उठा लूंगा, या तुम कहोगे ये मेरे लिए नहीं है, और अपने ही मार्ग पर चलते रहोगे जिसका अंत मैंने स्पष्ट कर दिया है। मैं तुम्हारा न्यायी हूं, पर उससे पहले मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। मैं वही हूं जो लहू लुहान होकर भी चुप रहा ताकि तुम आज जीवित रह सको, पर मैं वही भी हूं जो फिर आएगा और इस बार पाप को आंख मुंह कर नहीं देखेगा। अब तुम क्या करोगे? यह आखिरी हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे नए जीवन की पहली पुकार है। मेरे साथ चलो, अपने पाप को मेरे सामने रख दो, छुपाओ मत, बहाने मत बनाओ, क्योंकि मैं अभी भी वही हूं जो दया में धीरज रखता है, लेकिन पवित्रता में समझौता नहीं करता। लौट आओ अभी, क्योंकि अगली कहानी में तुम पात्र बन सकते हो, और मैं चाहता हूं जब स्वर्ग की किताब खुले तो तुम्हारा नाम माफी पाने वालों में लिखा हो, न कि उनमें जिन्हें मैंने नहीं छोड़ा।